जज बनता है या विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो यदि लॉयर भी बना है तो बहुत अच्छे। हमें तो बहुत सारे बच्चों के ऐसे मैसेज आते रहते हैं कि देखो भाई ऐसा है कि हम आज बहुत पैसे कमा रहे हैं, इसमें गुरुजी आपका बहुत आशीर्वाद है। कैसे आशीर्वाद है भाई? तो बताते हैं आपने लॉ इतने अच्छे ढंग से पढ़ाया, हम अपनी प्रैक्टिस या अपनी रोजी रोटी बहुत अच्छा चला रहे हैं और बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। सर, आपने जो बुक लॉन्च किया है, इसको दर्शक या जो भी पढ़ने वाले कैसे पहुंच पाएंगे आपके बुक तक? इसके लिए ambitionpublications.com है, आप वेबसाइट पर जाएंगे ambitionpublications.com, और बाकी ये बुक फ्लिपकार्ट और अमेजन पर भी उपलब्ध होता है। आप संपर्क करेंगे, आपको सारी किताबें कम कीमत पर मिलेगी। ambitionpublications.com पे कीमत थोड़ी ज़्यादा कम मिलेगी आप। ठीक है, थैंक यू सर। जब बता दीजिएगा। सर, अब जो बुक आज इनॉग्रेशन की है, क्या है सर इसमें? आज जो हम लोग ने ये बुक का विमोचन किया है, यहाँ पर ये बेयर एक्ट्स हैं लॉ के, और कुछ किताबें भी हैं जो हमारे माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री संजय करोल साहब ने किया है, और वो बधाई के पात्र हैं। और अभी अभी सूचना मिली है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में एलिवेट हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा ओकेजन रहा कि हम लोगों को ऐसा शुभ समाचार मिल रहा है। ये बेयर एक्ट बेसिकली इसलिए लिखा गया है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ये बड़े कंप्लेन करते हैं कि लॉ की भाषा बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और उसमें अद्यतन जानकारियाँ बहुत समय नहीं होती है, अमेंडमेंट नहीं होते हैं, नए केसेस नहीं होते हैं। तो इस बेयर एक्ट में यही प्रयास किया गया है कि हम लॉ की अद्यतन जानकारी भी दें और बहुत सरल सहज भाषा में हम हिंदी के छात्रों के लिए भी और अंग्रेजी के छात्रों के लिए भी, खास करके अंग्रेजी के छात्रों के लिए भी तक हमने 14 बेयर एक्ट निकाले हैं एम्बिशन पब्लिकेशंस द्वारा, और अब हिंदी के विद्यार्थियों के लिए भी हम लोग बेयर एक्ट ला रहे हैं। आज साक्ष्य अधिनियम के बेयर एक्ट का जो हम लोगों ने विमोचन किया था, और CRPC IPC एविडेंस के बेयर एक्ट का भी विमोचन किया, वो अंग्रेजी माध्यम में है। और एक आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नाम की किताब जो हम चाहते हैं कि सर्वसाधारण विद्यार्थियों के लिए यूजफुल हो। उसका पर्पस ये नहीं है कि वो बहुत ही हायर नॉलेज देगा आपको, उसका पर्पस ये है कि सभी नागरिक देश के संविधान को कैसे समझेंगे, तो उसका भी हम हिंदी वर्जन ला रहे हैं। एन आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने एक निकाला है एम्बिशन पब्लिकेशन से। मुख्य ध्येय यही जी। किताब तो बहुत है, मगर इसमें क्या खासियत है? हाँ, इसमें खास ये है कि एक तो इसकी भाषा सरल है, इसमें बहुत सारे चार्ट्स डायग्राम्स हमने बनाए हैं, और भाषा ऐसी कि इसमें हमने हर बेयर एक्ट के प्रोविजन का मीनिंग, चूँकि हम 21 साल से लॉ पढ़ा रहे हैं तो हमें जो सरल भाषा में पढ़ाने की एक आदत सी बनी हुई है, उस तरह से हमने इस बेयर एक्ट में हर सेक्शन का मीनिंग लिखा है। और उस मीनिंग से कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन जैसे सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट, या आपको मुस्लिम लॉ की कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, या और भी कई संविधान की या CRPC की या एविडेंस की या CPC की या IPC की जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, से कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में क्या अंतर है, आपराधिक मानवबद्ध हत्या में, तो बच्चा नहीं समझ पाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने इसको बहुत सरल सहज भाषा में अद्यतन केसेस के साथ और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और मैथमेटिकल जो है हमने उसमें डायग्राम बना करके और वो बना करके, जैसे मैं आपको बताऊं कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में मैंने 5 स्टेज लिखा है, तो इस तरह से इसको आसान किया। कुछ मांग आपसे किए थे बिहार के स्टूडेंट के लिए, जो गरीब स्टूडेंट जो होते हैं उनको लोग को पढ़ाई के लिए मांग किए थे, उसको लेकर क्या कहेंगे? तो हमारी ये योजना है, मैं आपको बताऊं आपके इस चैनल के माध्यम से, हम चाहते हैं विशेष करके हिंदी भाषी छात्रों के लिए, जो हमारे हिंदी भाषा के छात्र हैं, अंग्रेजी भाषा के छात्रों के लिए तो हम कर ही रहे हैं, उनके लिए हम लोग विशेष रूप से लो कॉस्ट और नो कॉस्ट एजुकेशन लाएं। तो लो कॉस्ट में तो ऑनलाइन एजुकेशन अभी हम लॉन्च करेंगे उसको 13 मार्च को, उस दिन हमारा जन्मदिन भी होता है। तो मैं सोचा हूँ कि मैं पूरे भारत के विद्यार्थियों के लिए हिंदी में कुछ वर्ष के लिए एक फ्री एजुकेशन की व्यवस्था करूँ और उनको भी उस गुणवत्तापूर्ण और वो जो है अच्छी सी जानकारी उनको दे पाऊँ, यही प्रयास है आगे। और उनके लिए इसीलिए हम बेयर एक्ट भी हिंदी में ला रहे हैं, सामग्री भी हिंदी में तैयार करा रहे हैं, और हिंदी में भी कक्षाएं भी रिकॉर्ड की जा रही है जो 13 मार्च से शुरू हो जाएगी। सर, बिहार की बात करें तो शिक्षा का बहुत स्तर नीचे है, इसको आगे आप कैसे लाइएगा? क्योंकि बिहार में जागरूक भी जरूरी होता है। मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ। देखिए, शिक्षक की इसमें भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो शिक्षक को एक दिशा देनी होगी विद्यार्थियों को। देखिए, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए नहीं कि बिहार के विद्यार्थी दिल्ली चले जाएं और बाहर चले जाएं तभी वो अच्छा कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। अब तो ऑनलाइन एजुकेशन का माध्यम है, आप यहाँ से भी रह के हर चीज़ जान सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन शिक्षकों का एक समूह होना चाहिए जो हर विद्यार्थी को पढ़ने का एक नायाब तरीका बताए, और वो बेसिक स्किल ट्रेनिंग होनी चाहिए, जैसे अंग्रेजी बेसिक सीखे, मैथ्स बेसिक सीखे, कंप्यूटर बेसिक सीखे ना, समाचार देखे, समाचार पत्र पढ़े, जो आज के बच्चे नहीं करते। आज का जो नया जनरेशन है उसको अद्यतन जानकारियाँ नहीं होती, उसकी अंग्रेजी वीक होती है, उसका गणित वीक होता है। तो इस सब मूल बातों पे कंप्यूटर स्किल्स नहीं है, जबकि आज ज़माना कंप्यूटरकृत हो गया है।
तो इन सब चीज़ों पर तकनीक का प्रयोग, भाषा का ज्ञान अच्छे से, देखिए भाषा आपकी यदि अच्छी होगी तो आप किसी भी क्षेत्र में अच्छा कर लें, चाहे वकालत हो, चाहे वो सेल्स का काम हो, चाहे कोई भी काम हो। तो एक तो भाषा पे पकड़ होनी चाहिए, उसके लिए अंग्रेजी हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। सर बहुत इंस्टीट्यूट है, आखिर एम्बिनेशन लॉ इंस्टीट्यूट में क्या खासियत है? तो एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट भी इसी बात पर चलता है कि देखिए जहाँ तक लॉ पढ़ाने का सवाल है, वो क्लर्क LLB एंट्रेंस हो या न्यायिक सेवा हो या सिविल सेवा की परीक्षा हो, हम लोग उसके लिए लॉ पढ़ाते हैं और क्लर्क LLB की तैयारी कराते हैं। तो हमारा मुख्य ध्येय होता है कि शिक्षा को सरल, सुगम और सुबोध कैसे बनाया जाए और विद्यार्थियों को क्लास में किस प्रकार से हम जोड़ पाएँ। तो हम लोग की शिक्षा जो है बड़ा हंसमुख माहौल में चलती है, बड़ा इनोवेटिव मेथड से पढ़ाते हैं हम लोग। जैसे हमें कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाना है, हमने कहा जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट किया तो उसको निभाओ। उसको आप लॉ की भाषा में पैक्टा sunt servanda कहते हैं और अंग्रेजी में आप कहते हैं कि एग्रीमेंट मस्ट बी नाउ परफॉर्म्ड। तो उसी बात को हमने प्यार की भाषा में बता दिया, जो वादा किया निभाना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ यू कैन टीच बेटर। इंस्टीट्यूट में कितने प्लेसमेंट होते हैं सर? ये जो लॉ इंस्टीट्यूट है, एम्बिनेशन लॉ Radio